नाजरीन आदाब सलाम, मैं मोहम्मद इम्तियाज। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस खास इंटरव्यू में हमारे साथ एक खास मेहमान है, जनाब एहतसाम अंजुम साहब, भावी प्रत्याशी विधानसभा बहादुरगंज। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप ही हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएंगे, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, एहतसाम अंजुम साहब कौन है, तो आप ही अपने इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप ही बताएं। मैं एहतसाम अंजुम बहादुरगंज वार्ड नंबर 15 नगर पंचायत का रहने वाला हूं और पूर्व में मैं नगर पार्षद भी रह चुका हूं और इस वक्त समाज के लिए काम करता हूं। एहतसाम अंजुम साहब, लगातार फेसबुक पोस्ट और चारों तरफ ये बातें आ रही कि आप राजनीतिक में आ रहे हैं, तो ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप विधानसभा का तैयारी करने के लिए अचानक से आ गए? बहादुरगंज विधानसभा के जो विधायक हैं जनाब तौसीफ साहब 15 साल से, उन्हीं के लूट और झूठ के खिलाफ मैं विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में लगा हुआ हूं। बहादुरगंज की बदहाली के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए आगे आया हूं। भ्रष्टाचार मेरे लिए बहुत अहम मुद्दा है। ये मतलब फाइनली माना जाए कि आप बहादुरगंज विधानसभा चुनाव के लिए आप एक प्रत्याशी के तौर पर पूर्ण रूप से तैयार है और आप लड़ेंगे, ये बात बिल्कुल कंफर्म? 100% तैयार हूँ लड़ने के लिए और इलेक्शन लड़ना तय है। तैयारी भी आपकी चल रही है? तैयारी भी चल रही है और अब से नहीं चल रही है तैयारी कि 2-4 महीना से। इलेक्शन का तैयारी 2007 में जब मैं वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ा, चुनाव जीता भी, तब से मैं अवाम के बीच में रहता हूँ और मुझे पसंद है अवाम के बीच में रहना। हाँ, जब से विधानसभा प्रत्याशी बना हूँ थोड़ा ज़्यादा वक्त देता हूँ अवाम को और पहले से तेज़ी आई है। अगर आप चुनाव में आते हैं तो कौन सा पार्टी, अभी क्या तय किए हैं, कौन सा पार्टी में आएंगे या क्या आपका निर्णय चल रहा है? कोई पार्टी तय नहीं है, अभी केवल चुनाव की तैयारी में लगा हुआ हूँ। जनता चाहेगी और जनता के उम्मीदों पर अगर जनता ने ये समझ लिया कि विपक्ष के रोल में, अहम रोल में एहतसाम अंजुम है, तो जनता जनार्दन के अंदर वो ताकत है कि मैं निर्दलीय भी चुनाव जीत सकता हूँ। अक्सर आपको जेडीयू के नेता जैसे मास्टर मुजाहिद आलम साहब हुआ या जेडीयू के सभा हुआ नेता हुआ, उन लोगों के साथ देखा गया, तो क्या माना जाए कि आप जेडीयू से बहादुरगंज विधानसभा में आएंगे? अभी कुछ कहना मुश्किल है और मुजाहिद साहब के साथ इसलिए देखा जा रहा है कि मुजाहिद साहब किशनगंज जिला के अंदर बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं और मेरे रोल मॉडल भी हैं। मैं उनको मानता हूं इसलिए भी ज़्यादा कि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके पास जब बैठता हूं जानकारी मिलती है और जिससे सीखा जाए उसको समय देने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए उसके साथ मैं घूमता हूं। एक पढ़े लिखे और अच्छे विधायक हैं और विकास के प्रति, डेवलपमेंट के प्रति बहुत ही चिंतित रहते हैं। अपने इलाके के लिए बहुत कुछ किए, बहुत कुछ करते हैं। कई बार आपको एमआईएम के नेता और एमआईएम के सभाओं में भी देखा गया है, तो आप ऐसे में क्या माना जाए कि आप किस पार्टी से हैं? एआईएम के सभा में तो नहीं देखे होंगे, हाँ देखे होंगे आम जनताओं के बीच में एआईएम के साथ, चूंकि एआईएम में भी जो लोग नेता हैं, नहीं, जो नहीं, लोग हाल ही में आपकी एक तस्वीर वायरल हुआ था फेसबुक वगैरह में, जिसमें आप एमआईएम के बिहार सदर जो अख्तुल ईमान साहब है उनके साथ स्टेज में साझा प्रोग्राम था। हाँ, एक्चुअली वो हमारे घर के सामने मार्केटिंग यार्ड में एक एएमआईएम की मीटिंग थी। तब बिहार सदर जनाब अख्तुल ईमान साहब ने मुझे फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया कि आप वहाँ पर आएँ, मेरा वहाँ एक प्रोग्राम है। तो मैं, चूँकि मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ और अख्तर साहब रिश्तेदार भी हैं और पूर्व विधायक भी हैं, बहादुरगंज में भी रहे हैं, तो उनके कहने पर मैं वहाँ गया था। लेकिन लोगों ने मुझे ले आकर के अख्तर साहब के बगल में बैठा दिए, तभी लोग फ़ोटो वोटो लेकर के, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर हाथ मोबाइल, हर हाथ कैमरा है, लोग फ़ोटो ले लेते हैं, आप किसी को मना नहीं कर सकते और लोग डाल दिए। चुनाव लड़ना है, विधानसभा चुनाव लड़ना है, ये तय है आपका, लेकिन आप किस पार्टी से आएंगे ये अभी आपकी कोई तय नहीं है? नहीं, अभी ये कोई तय नहीं है। है। अभी किसी पार्टी के खास नेता के तौर पर नहीं माना जाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे एक अहम सवाल ये है कि एहतसाम अंजुम साहब, बहादुरगंज विधानसभा के अभी जो मौजूदा विधायक है तौसीफ आलम साहब, एक धाकर और दबंग के रूप में जाने जाते हैं, अक्सर लोग उन्हें मानते हैं, लगातार 3 टर्म से जीतते भी आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप उसके सामने में टिक पाएंगे? एक सरकार लोग किसको दबंग कहते हैं, किसको धाकर कहते हैं, मुझे तो भाई इसका पैमाना पता नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर कोई धाकर में गिनती आता था तो वो पप्पू यादव जी थे, सिवान साबुद्दीन साहब थे, लल्लन जी हैं, ये लोग धाकर हैं। अब इनको धाकर कहेंगे जिनकी बात कोई पदाधिकारी सुनना नहीं चाहता है। यहाँ तक कि
हवलदार और सिपाही तक बात नहीं सुनना चाह रहा है ऐसे विधायक का। इनको आप धाकर और दबंग कर रहे हैं तो पता नहीं। और फिर मैं तो उन दबंग और धाकर को हारते, ये मेरा निजी राय नहीं है, लेकिन एक आम ये बात चला कि नहीं तौफीक विधायक साहब एक दबंग और ढाकर के नाम से जाना जाता है, ये मैं सुनी वो बस वही कहानी है, काना में अंधा राजा, वही वही कहानी है। आपके और लिए इन सब ये कुछ सब नहीं, फर्क कोई नहीं नहीं, पड़ता। कोई दबंग नहीं। दबंग वो, हाँ दबंग है, वो लूट खसोट करने के लिए दबंग है। बहादुरगंज को बहुत पीछे रखा है उसलिए वो दबंग है। भाई भतीजावाद से लुटवा रहा है उसमें दबंग है। कहीं कोई प्रशासन उनका बात को सुनना नहीं चाह रहा है। थाना में हवलदार तक बात नहीं सुनना चाह रहा है। जानकारी का अभाव है कुछ। ऐसा मंजूम साहब, अच्छी चीज है कि आप राजनीति में आ रहे हैं। ऐसा आपकी विधानसभा अंदर क्या कमी है देखी आपने, क्या खासतौर पर कौन ऐसी मुद्दाएं हैं जिनको लेकर खासतौर पर आप चुनाव में आएंगे या चुनाव के मैदान में इन सब चीजों को जनता के बहुत बीच में मुद्दे हैं हमारे इलाके में, और मैं आपको डेली आधा आधा घंटा अलग अलग नए नए मुद्दे पर आपके साथ बात कर सकता हूं। आज से जब तक चुनाव हो रहा है तब तक मुद्दा ये है कि आप दारुल उलूम चौक से ब्लॉक थाना वाली रोड को देख लीजिए, जो बहुत बुरा हाल है सड़कों की हालत। बिल्कुल डेली मेरा और आना-जाना आप, उधर से हाँ तो उसको देख लीजिए वो कितना बुरा हाल है उस सड़कों का, जो नगर पंचायत मुख्यालय को जोड़ती है। आप दारुल उलूम से कठलवाड़ी हाट चले जाइए, सड़कों की हालत देख लीजिए। कॉलेज चौक बहादुरगंज से आप बांसबाड़ी, भाटावाड़ी, कुरेली होते हुए पत्थरगट्टी, बीबीगंज चले जाएं, आप जाके देखिए सड़कों की हालत कैसी है। आप चले जाइए झियाकट्टा हाट से बलवाडांगी वगैरह की तरफ, सड़कों की हालत कैसी है। ढुलमनी पुल आज कितना दिन से बन रहा है, बन नहीं पा रहा है, आधा अधूरा काम हुआ है। आप डाला पुल को देख लीजिए, आप धीमटोला का पुल को देख लीजिए, आप यहाँ झिंगाकट्टा पुल को देख लीजिए। विकास कहाँ, कहीं कोई विकास नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 15 साल से विधायक हैं, उसको ये नहीं पता है कि किस चीज़ का उद्घाटन करना है और किस चीज़ का शिलान्यास करना है। और आधार कार्ड के लिए आज हमारे लोग जो परेशान हुए, आधार कार्ड को सुधारने के लिए, आधार कार्ड बनवाने के लिए, उसमें अतिरिक्त 2-4 सेंटर वो नहीं ला सके। और 15 साल से विधायक हैं, और जब से माननीय बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, तब से बहादुरगंज के विधायक तौसीफ साहब हैं। वो चाहते हैं, वो अपने कामों को लेकर मेहनत करते, और काम के प्रति, लोगों के प्रति अगर वो ईमानदारी से काम करते तो वो कुछ भी कर सकते थे। आज आप देख लीजिए, कोचाधामन विधानसभा जाइए और वहाँ आज 1000 करोड़ का सड़कों का काम चल रहा है। कहीं ना कहीं आपका रुझान जेडीयू के तरफ ज्यादा ही है। कहीं आप सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, जेडीयू विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब का तारीफ करने। नहीं, मेरे लिए मतलब नौशाद साहब भी बहुत बेहतरीन विधायक हैं और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। 80% चांस है कि आप मतलब जेडीयू नहीं, आप अब जितना परसेंट लगा लीजिए, वो परसेंट लगाना आपका काम है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। 80 लगा लीजिए, 60 लगा लीजिए, 90 लगा लीजिए, उस पर मैं क्या बोल, 100 भी लगा सकते हैं आप लोगों का काम है लगाना, आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बहादुरगंज विधानसभा प्रत्याशी जनता के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जनता के लिए मैसेज ये है कि आप आने वाले 10 महीना के अंदर बिहार विधानसभा का चुनाव है, बेहतर कैंडिडेट को आगे लेकर के आएँ, और जो इलाके की बदहाली को समझता हो, जनता की सेवा करने का उनके भाव हो, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है। विकास और भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ना है। और मैं आज के दिन में एक बहुत ही अहम बात बताने जा रहा हूँ। पहले तो लोग पासपोर्ट के नाम से भी 2-2 हज़ार रुपये का उगाही करते थे थानेदार, लेकिन मेरा बहादुरगंज थाना प्रभारी को हम लोगों ने कहा, और बहुत ईमानदार थाना प्रभारी है आज के दिन में, और पासपोर्ट के नाम पे 1 पैसा नहीं। वो बोलते हैं कि मुझे जितनी सैलरी मिलती है मैं उससे संतुष्ट हूँ, और ऐसे ईमानदार अफसर आएंगे तो इलाके के लिए भलाई है। हम दिल से मुबारकबाद देते हैं बहादुरगंज थाना प्रभारी को, जो अपने काम को ईमानदारी। जिले के पुलिस कैप्टन कुमार सर से उनका भी बहुत बड़ा मेन वजह यही है। नहीं, मेन वजह यही है कि जब तक ऊपर के पदाधिकारी ईमानदार नहीं होंगे तो नीचे के पदाधिकारी ईमानदारी से काम नहीं कर पाएंगे। कारण ये है कि जब पुलिस कप्तान आपसे मंथली लेंगे तब आपको बेईमानी करना पड़ेगा। आशीष साहब बहुत ईमानदार नौजवान पुलिस कप्तान है, उनका ईमानदारी का नतीजा है कि नीचे ईमानदारी से काम हो पा रहा है। लेकिन खास करके स्पेशली सुमन सिंह थाना प्रभारी हमारे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। चलिए, गुफ्तगू का सिलसिला आगे चल रहा है, तो आप ऐसा मंजूर साहब अपना आदर्श किसे मानते हैं राजनीति की दुनिया में? कौन से ऐसे नेता है जिनको आप मानकर चलते हैं? मेरे आदर्श नेता जो हैं
पूर्व दिवंगत सांसद हजरत मौलाना असरारुल हक रहमतुल्लाह अलैह साहब हैं, और उससे पहले तस्लीम साहब को भी हम लोग बहुत पसंद करते थे। जो राजनीतिक यहाँ के ज़्यादातर लोग चाहे उसके विरोध करके राजनीति में आए हों या उसके पक्ष में रह करके आए हों, तस्लीम साहब भी इस इलाके में। लेकिन मौलाना साहब में एक खासियत ये थी कि बहुत सिंपल आदमी थे, और सांसद रहने के बाद भी उसको कहीं ये गुमान नहीं था कि मैं सांसद के पोस्ट को होल्ड कर रहा हूँ, और एकदम खाक सारी बहुत ज़िंदगी गुजारे। और उनका मेन फोकस जो शिक्षा पर था वो सबसे बेहतरीन चीज़ थी। और हम लोग भी चाहेंगे अगर कभी जनता ने मौका दिया तो शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। और आज देखिए, आज पूरे जिला किशनगंज में 50 बेड का छात्रावास 10+2 का स्कूल में जो हो रहा है, उसमें से मेरे ख्याल से 11 हॉस्टल है किशनगंज जिला में, जिसमें से 5 सिर्फ कुचाधामन विधानसभा में है अकेले। ये मुजाहिद साहब ने इसको करवाया है बहुत आगे बढ़ करके। आज से कुछ दिन पहले, आज से आप 10 साल पीछे चले जाइए, टेरागाछ में सड़कें नहीं थी। वहाँ का जो रोडों का जो सर्वे कराया पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री जनाब तस्लीमुद्दीन साहब ने, उसके बाद उसको अमली जामा पहनाया, और जो वहाँ काम हुआ PMGSY सड़क के योजना, PMGSY योजना के तहत, वो मौलाना असरार साहब ने करवाया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। और विधायक का कहीं कोई रोल नहीं, जितना काम करवाया मौलाना करवाया टेरागाछ में, जितनी सड़कें अच्छी बनी है मौलाना की वजह से बनी है वहाँ पर। जैसे कि देखा जाए कि आवाम की भलाई के लिए आप राजनीति में आ रहे हैं, तो बहादुरगंज विधानसभा के ऐसे मुद्दे हैं, कैसे मामला जहाँ पर ये देखा गया कि आप बहादुरगंज कुचाधामन विधायक मास्टर मुजाहिद साहब के साथ दल बदल के साथ वहाँ पहुँचे और लोगों की मदद के लिए आगे आए। ये चीज़ आप अगर मौजूदा प्रेजेंट वर्तमान विधायक जो तौसीफ आलम से, उनसे भी मदद लेके कर सकते हैं, कोई अगर समाज से भी कोई काम किया जाए तो? उससे आप उम्मीद छोड़ दीजिए। और आप आज से पहले देखे होंगे, आज से पहले तो हमारे विधायक जी यहाँ तक बोलते थे कि मैं फेसबुक वगैरह का MLA नहीं हूँ, फेसबुक का MLA मास्टर मुजाहिद साहब है। लेकिन मैं अवाम के बीच मुझे अवाम के बीच जाने का फ़ायदा ये हुआ कि वो जो गहरी नींद में सोए हुए थे विधायक तौसीफ साहब, उसको जागना पड़ा है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है, और मजबूरी में जाना पड़ता है उनको मेरे वजह से। और चूंकि विपक्ष मजबूत होगा तो सत्ता पक्ष को तो जागना ही होगा। और आज वो जा रहे हैं, ठीक है, हम जितना हमसे हो रहा है हम कर रहे हैं, आप और बेहतर कीजिए, और करना चाहिए। अब वो जा की तरह पूर्ण रूप से आप लोग तैयारी शुरू एकदम तैयारी, लोगों के बीच आ रहे हैं, एकदम तैयारी जोरों पर है। मेरे लोग तैयार हैं, मेरे कार्यकर्ता तैयार हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी चाहने वाले दुआएं दे रहे हैं। अगर कोई राजनीतिक पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो ऐसे में आप क्या करते हैं, क्या करेंगे? मेरे लिए पार्टी कोई मायने नहीं रखता है। पार्टी मेरे लिए जनता है। जनता अपने दिल से मुझे टिकट दे दे, मैं चुनाव आपका यही विधायक तौसीफ साहब को देख लीजिए, जाहिदुर रहमान साहब मंत्री हुआ करते थे, तब उनको चुनाव हराया, जनता ने इसको हीरो बना दिया। तब कुछ नहीं, तो जनता चाहेगी इसको उगार फेंकना। जनता एकदम पूरे बदलाव के मूड में है, हर हाल में जनता बदलाव के मूड में है। आपको लगता है कि आप निर्दलीय भी आके जो एक वर्तमान 15 साल से जीतते आ रहे हैं, हाकर विधायक को हरा पाएंगे? मैं इतना जानता हूँ, इंदिरा गांधी जी चुनाव हारी है जी, बहुत लोग चुनाव हारे हैं, और बड़े बड़े लोग चुनाव हारे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो खालीपन का फायदा ले रहा है। यहाँ पर कोई लोग नहीं है जिसकी वजह से वो आज उसको लोग झेलते हैं। मैं इंदिरा गांधी जी को चुनाव हारते हुए देखा हूँ। जी जी, राजनीति तो हार जीत का खेल ही है, ये कब कौन किसका पासा पलट जाए ये कहना मुश्किल है। लेकिन सही माने पे देखा जाए, हमारा इलाका बहादुरगंज विधानसभा हो या किशनगंज जिला के कोई भी विधानसभा, काफ़ी पसमानदगी के यहाँ के लोग शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पीछे हैं। ऐसे मामले में जो बुनियादी है, कोई बच्चों के बारे में नहीं सोचता है, यहाँ के बच्चे अच्छा से उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो यहाँ के जो जागरूक समाजसेवी लोग हैं या राजनेता है, वो खास तौर पर इन चीज़ों पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल तो आपको जो सत्ता पक्ष में उनसे पूछना पड़ेगा। और मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, उनसे आप सत्ता पक्ष वाले से पूछिए कि आप इतने पीछे क्यों हैं। और दूसरी बात ये जरूर पूछिए, जब आप अपनी शादी में बिहार के मुख्यमंत्री को सेहरा बांधने के लिए बुला सकते हैं, आपने आज तक 15 साल विधायक रहने के बाद कभी बहादुरगंज विधानसभा के लिए 100 बेड का बेहतरीन हॉस्पिटल क्यों नहीं मांगा, जिससे आम लोगों को फायदा होता? यहाँ के लोगों को पीने के लिए शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। बहादुरगंज नगर पंचायत में जल मीनार नहीं है, जो होना चाहिए, बहुत अहम चीज़ है। आज नगर के भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो लाभुकों को आवास के नाम पर लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज तक नगर विकास से आवास जो मिल रहा है वो आवास नहीं मिल पा रहा है। बहुत मुद्दे हैं, मुद्दों के ऊपर बात करना चाहेंगे आप
तो बहुत लंबा आपको डिस्कस करना पड़ेगा। शौचालय का कोई व्यवस्था नहीं है मार्केट कुछ में? नहीं, कुछ नहीं, इन सब कुछ चीज़ों नहीं। का खास मुद्दा। और विधायक को इन चीज़ों से कोई मतलब अभी नहीं है। थोड़ी देर पहले आप आधार वाला मसला बताए। आधार के लिए मैंने देखा आधार लोगों के की लिए परेशानी लोगों को। की काफी परेशानी है। रात को 12 बजे मैंने देखा, रात को 12 बजे लोग जी बच्चों को घर में छोड़ करके आधार के लिए ब्लॉक में चक्कर लगाते हुए मैंने देखा है, लाइन लगा है और हल्ला गुल्ला भी बहुत हुआ। लेकिन आज तक एक आध अतिरिक्त सेंटर नहीं ला पाए विधायक, ये इनकी नाकामी है। और ये विधायक का काम ही रहा है भाजपा के खिलाफ, भाजपा का डर दिखा करके वोट लेने का काम। और जब जब इनको जरूरत पड़ी है यूपीए को, कांग्रेस को इनसे, तो ये उनके खिलाफ में काम किया। आप देख लीजिए, पहले 2009 का चुनाव मौलाना के खिलाफ में काम किए, 2014 का चुनाव मौलाना के खिलाफ में काम किए, अब 2019 करंट में जो आप लोग चुनाव देखे जावेद साहब के खिलाफ में काम किए। इनका काम है, अब जब एमएलसी का चुनाव होता है ये भाजपा के कैंडिडेट को साथ देते हैं, और जब राज्यसभा का चुनाव होता है तब ये भाजपा के कैंडिडेट को वोट देने का काम करते हैं। तो इनका काम है केवल पब्लिक को उल्लू सीधा और बेवकूफ़ बनाना। अब जनता जाग चुकी है, लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग अब गुमराह होने वाला नहीं है, इनके चक्कर में पड़ने वाला नहीं है। अब ये तो पैर हाथ भी लोगों का पकड़ना शुरू कर दिया है कि मुझे माफ़ कर दिए, मुझसे जो गलती हुई। भाई माफ़ी किस बात की? आप इलाकों को पीछे कर दिए। बहादुरगंज में एक आज तक जलमीनार आप नहीं दे सके, कभी आप नगर पंचायत का करके मीटिंग नहीं करवाए साथ में पार्षदों के साथ कि आपको क्या परेशानी है। आप डीलरों के बारे में बोलते हैं कि थोड़ा माल कम दे देता है, 10 टका इधर उधर कमा लेता है, तो कोई बड़ी बात। वो क्यों 10 टका ऐसे कमाएगा? उसके लिए आपने कितने बार सदन में बोला कि हमारे डीलरों के लिए तनख्वाह दिया जाए। सरकार से आपने मांग किया कि डीलरों को 20,000 से 25,000 रुपये के बीच में एक तनख्वाह हो। जहाँ तनख्वाह चालू हो जाएगा वहाँ चोरी खत्म हो जाएगा। जी जब डीलरों को तनख्वाह नहीं मिलता है, जाहिर सी बात है वो बेचारा इधर उधर करेंगे थोड़ा बहुत, ये मजबूरी है, नहीं तो परिवार कैसे चलाएंगे? आपने कितने बार आवाज उठाया बिहार विधानसभा में कि डीलरों को तनख्वाह दी जाए। जमीन को लेकर यहाँ पर रजिस्ट्री के लिए इसमें काफी बिल्कुल बिल्कुल बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया है। जी जी जमीन एक इंक्वायरी के लिए जब रजिस्ट्री ऑफिस का बड़ा बहू जाता है तो उसको रजिस्ट्री ऑफिस से निकलने से पहले 1,000 रुपये उनको पॉकेट में डालिए, तब आपकी ज़मीन में जाकर के फ़ोटो होगा। उसके बाद आइए रजिस्ट्रार को ज़मीन के नाम पर पैसा दीजिए रजिस्ट्री कराने के लिए, मोटेशन के नाम पर धांधली। जी। इसीलिए तो बोले कि मेरी लड़ाई है लूट और झूठ के खिलाफ, और लूटने का कारण है जी 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 जब आपका विधायक हर जगह से मंथली लेगा, थाना से हो, ब्लॉक से हो, रजिस्ट्री ऑफिस से हो, तब तो फिर लूट पर आप नहीं बोल पाएंगे। जब आप ईमानदार होंगे तो फिर इसको नकेल कसने में 24 घंटा काफी है। तो क्या जनता आपसे ये उम्मीद कर सके कि आप इन सब चीजों पर मतलब एक नकेल कस सकेंगे या उम्मीदों पे लोगों के खड़ा उतर पाएंगे? 24 घंटा के अंदर, ये आपका दूसरे दिन से ये आपका वादा है। 24 घंटे के अंदर अगर नेता चाहे तो 24 घंटे के अंदर ये लूट खसोट बंद हो जाएगा। जी। तो ये थे हमारे एहसान मंजूर साहब, काफी इनसे चर्चाएं चली, काफी गुफ्तगू हुई। तो एहसान मंजूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमें टाइम देने के लिए। और इनसे आगे भी जरूरत पड़ी तो गुफ्तगू होगी, बात किया जाएगा। फिलहाल चुनाव की तैयारी कर रहे हैं विधानसभा, उनके लिए भी आपको मुबारकबाद एक बार। चलिए शुक्रिया शुक्रिया आप अपना शुक्रिया। पूरा जान शोध लगा के चुनाव लड़े।